जी प्रणाम गुरुजी। जय माँ भगवती। जी गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी। हाँ, बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1991। जी। सुबह के 5:45 बजे। जी। जन्म स्थान लखनऊ। जी जी। जी, इसके बेटे के कैरियर वगैरह के बारे में जानना था। ये पढ़ रहा है जो है इस समय तो बीटेक करके, और वो चाह रहा है पेंटिंग का कोर्स करना चाह रहा है, BFA। जी जी। तो इसने वहाँ पेरिस में एग्जाम दिया है और उसमें वो क्लियर भी कर लिया एग्जाम, वहाँ एडमिशन मिल गया है। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहा है। इसके बारे में आप बताइए, इसका क्या कैरियर है? पेंटिंग के बारे में के क्षेत्र में कैरियर है या और कुछ करना चाह रहा है? इसका समय कैसा चल रहा है, कब तक रहेगा ऐसा? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि इसकी ग्रहों की स्थितियां यदि हम देखें तो कुंडली में थोड़ा सा ग्रहण दोष बन रहा है, और शुक्र की महादशा में बुध का, तो यह है आप जो बच्चे ने विचार किया है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, और इसमें ये इसका कैरियर काफी उज्जवल दिख रहा है। परंतु इसकी कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा, हर कामों में इसके व्यवधान रहता है, इसलिए चंद ग्रहण दोष की शांति कराएं। साथ में 5 मंगलवार बच्चे को कहें कि हनुमान जी के दर्शन करें और वहां स्थान में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि 2 चीजें करता है तो आपके जो वर्तमान में फाइनेंशियली दबाव आ रहा है ये भी नॉर्मल हो जाएगा और बच्चे का फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा। सुल्तानपुर से हमारे साथ सुनीता जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीता जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो जी। हाँ, सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। आप बच्चे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 16/12/2008। 16/12/2008। जी। 2008। समय बताइए। 4:15 शाम को। और स्थान? और सुल्तानपुर में ही हुआ है जन्म। सुल्तानपुर में। जी जी, अब आप सवाल पूछिए सुनीता जी। बच्चे के बारे में पूछना है। वो जो है जैसे भविष्य के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी जी, आगे क्या करेगा। जी बिल्कुल। बच्चे के अगर देखें तो इसकी वृष लगन कर्क राशि बन रही, बुध में शनि है, बहुत भाग्यवान है। यह जीवन में उच्च कोटि का मुकाम हासिल करेगा, चूंकि कुंडली के अंदर में गज केसरी योग लगा। कहते होनहार बिरवान के होत चीखने। बच्चा जब अच्छा होना होता है तो जीवन में इसके लक्षण दिख जाते हैं। बालक बहुत भाग्यवान है और जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। इसके जन्म से ही माता पिता के जीवन में परिवर्तन आ गया, परंतु बुध और सूर्य थोड़ा सा इसका वीक है। इसके लिए चाहिए कि बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन बच्चे को कराएं और 5 रविवार गुड़ गेहूं का दान कराएं, तो जीवन इसका उज्जवलमय रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ देर में हम आपको बताएंगे राहु काल गुलिक काल के बारे में, साथ ही साथ होगा आपका राशिफल भी। लेकिन याद रखिएगा कि हम आपको सीक्रेट नंबर भी बताने वाले हैं और आपसे हमको कैसे भूल सकते हैं। आपके सम्मान की आज बारी है, 24 घंटे आप सम्मानित रहेंगे, उससे जुड़ा भी एक खास उपाय होगा। हम साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आप हमें मेल भी कर सकते हैं, kal2pm@liveindia.tv हमारी ईमेल आईडी है। अगर आप लकी कॉलर बनना चाहते हैं, अगर आप किस्मत के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क साधने का ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बार बार आपको दोहराते हैं, kal2pm@liveindia.tv। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मंगल दोष के चलते अब तक आपको आपका जीवन साथी नहीं मिल पाया है और विवाह के लिए बहुत देरी हो गई है, तो कल से शुरू हो रहा है सावन और भगवान भोलेनाथ आपका जीवन साथी आप तक लेकर आएंगे और साथ ही दूर होगा मंगल दोष भी। कैसे, ये कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए,
प्लान बनाइए। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज गुरु पूर्णिमा से जुड़ी खास जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे गुरु पूर्णिमा से जुड़ी खास पूजा विधि, पूरी तरीके से बताएंगे कि क्या कुछ सावधानियां आप बता ही चुके हैं, लेकिन सामग्रियां क्या क्या रखनी है, किस तरह से इस पूरी पूजा को आपको निपटाना है, हम बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है रेनू दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। रेनू जी, स्वागत है आपका। रेनू जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। हेलो जी रेनू जी। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 30 अगस्त 2004। 30 अगस्त 2004। हाँ, समय है शाम के 4:30 बजे। जी, स्थान? 4:30 बजे शाम के। स्थान बताइए। स्थान? गुना। गुना गुना, मध्य प्रदेश। हाँ, गुना। जी 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 जी। इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। जी। जिद्दी बहुत है, बहुत गुस्सा भी बहुत करता है, जिद्दी भी बहुत है बोले, और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अभी 7th क्लास में होगा। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि जिस तरह से बच्चे की स्थिति है, गुरु की महादशा यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति है और राक्षसों के गुरु शुक्र का अंतर आया है, तो कभी स्वास्थ्य इसका ठीक रहेगा तो कभी अच्छा रहेगा, ये स्थिति बन रही है। और स्वास्थ्य इसका आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह का सोचने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कुछ उपाय हैं कि गुरुवार के दिन पीली हल्दी करीब 5 गांठ और कुछ दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को दान करें। शुक्रवार के दिन दूध और चीनी का ब्राह्मण को दान करें तो शीघ्र लाभ रहेगा। और चलिए अब आचार्य से जान लेते हैं सही पूजा विधि भी, जो आज संध्या की होगी गुरु पूर्णिमा की। आइए जानते हैं। कहते हैं कि जीवन में बहुत बड़ा पर्व गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु का हम पूजन करने जा रहे हैं जिनकी असीम कृपा से हम जीवन में, चाहे हमारे व्यापारक गुरु हैं जिन्होंने हमको व्यापार का रास्ता दिया, किसी ने कार्य सिखाया, किसी ने विद्या दी, ऐसे गुरु को आज के दिन पहले तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने चाहिए। उसके बाद में भगवान नारायण को या अपने गुरु को जल से, उनका तस्वीर है तो जल से ऐसे छींटा लगा करके उनको स्नान कराएं, फिर रक्षा सूत जो बांधने वाला होता है वहां पे अर्पित करें, रोली का टीका लगा करके पुष्प चढ़ाएं और फल यथाशक्ति मिष्ठान इत्यादि उनको अपने गुरु को अर्पित करें उनके तस्वीर के समीप, और फिर अपने गुरु की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें और प्रणाम करें। उसके पश्चात जो, यदि आपके गुरु आपके समक्ष हैं तो वह जो वस्तु आपने अर्पित की है वो उनको अर्पित कर दें, नहीं तो उठा करके किसी ब्राह्मण को, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति ब्राह्मण माना जाता है, उस किसी सुयोग ब्राह्मण को से आप दान करें, कुछ दक्षिणा अवश्य दें। और साथ में
अपने मन की जो कामना है उसे करेंगे तो आपके जीवन में वह अंधकार मिट जाएगा। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। गुरु की जब कृपा हो जाती तो हमारे अंधकार मिट जाता है और एक नया उजेला हमारे जीवन में आ जाता है। जी, और बिल्कुल वक्त तो चला है अब लकी कॉलर से बात करने का। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, आइए सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं ये बताइए। मैं सुनीता बोल रही हूँ जयपुर से। सुनीता जी, आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम मेरे को ये लकी कॉलर बनके आज। जी जी, किसके बारे में जानेंगे आज आप? आज मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उसकी 25 सितंबर 1992। और समय? समय उसका रात को 2:10 है। 2:10। और जन्म स्थान है जयपुर। जी जी जी, अब आप सवाल पूछ लीजिए। जी, मैं उसके लिए ये पूछना चाहती हूँ उसकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और उसका आगे भविष्य कैसा रहेगा मतलब। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से बच्चे की स्थिति है, सिंह राशि चंद्रमा में राहु आया है, इसकी गवर्नमेंट जॉब बहुत शीघ्र के चांस बन रहे हैं और लग जाएगी। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा रहेगा, धन धान से संपन्न रहेगी, जीवन में किसी तरह की इसके कोई बाधा नहीं है। परंतु बृहस्पति कमजोर है, विवाह के क्षेत्र में विलंब के चांस बनेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ें और सूर्य को अर्घ्य दें तो शीघ्र लाभ होगा। जी, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं वो महा उपाय जो गुरुओं का आशीर्वाद आप तक ला सकता है। जी हाँ, आपके गुरु आपके साथ हैं या नहीं है, लेकिन आपके जीवन भर के लिए ये महा उपाय आपके गुरु को आपके साथ रखेगा। आइए जान लेते हैं। जी अच्छा जी, गुरु को हम किस तरह से प्रसन्न करते हैं, क्या उपाय है, उसके लिए आज के दिन आपको चाहिए कि एक पीला वस्त्र ले लें और उसके अंदर में 7 लौंग रखेंगे और थोड़ी सी दूर्बा और 5 हल्दी की गांठ और कनेर का पुष्प पीले कपड़े में बांध करके और भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करें और अपने गुरु को प्रणाम करें तो मिलेगा जीवन भर गुरु का आशीर्वाद, और जिससे आपके बनेंगे बिगड़े हुए सारे काम। जी, और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है राहु काल और गुलिक काल की, यानी कि एक समय जो कि अशुभ है और दूसरा समय जो कि बहुत शुभ है। कल के दिन का क्या रहेगा राहु काल और गुलिक काल, आइए आचार्य जी से जानते हैं। जी आचार्य जी बताइए। कल का राहु काल 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य ना करें। यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो गुलिक काल का जरूर प्रयोग करें। ये प्रातः काल 10 बजे से 10:30 से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान यदि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो बहुत शीघ्र लाभ मिलता है। जी, दिल्ली से हमारे साथ प्रिया जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रिया जी। जय माता दी पंडित जी। जय माँ भगवती। पंडित जी, मुझे अपने भाई साहब के बारे में पूछना है। जी प्रिया जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम अगर ऑफ कर लेंगी तो स्पष्ट तौर पे प्रश्न रख पाएंगे। जी, टीवी वॉल्यूम तो बंद ही है, अभी कर रही हूँ। जी प्रिया जी, अब आप सवाल पूछिए। आप पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बताइए। जो डेट ऑफ बर्थ या महीना पता है, लेकिन डेट नहीं पता है। महीना पता है कि नवंबर का था, वो अष्टमी का दिन था। ऐसा कीजिए प्रिया जी, आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न कुंडली के जरिए आचार्य जी आपके सवाल का जवाब देंगे। आप प्रश्न पूछिए सीधा। पत्नी है जी, कुछ भी कार्य करते हैं लेकिन उसमें सफलता इनको नहीं मिलती। जी, ये हस्बैंड पहले गाड़ी चलाते थे, उसमें नहीं, उसमें से भी छूट गई। जी जी। अब अपनी गाड़ी ले रखी है, उसको बुकिंग पे ले जाते हैं, लेकिन बुकिंग का भी काम नहीं चल रहा। जी जी बिल्कुल। देखिए जी, हाँ जी, वर्तमान में यदि हम देखें तो जो आपकी प्रश्न कुंडली कह रही है, राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और राहु सुखेश में जाकर के बैठ रहा है, जिसके कारण आपके बनते हुए सारे कार्य बिगड़ रहे, कर्ज इत्यादि बढ़ रहा है और घर में कलह और क्लेश की उत्पत्ति रहती है।
इसके लिए चाहिए कि 5 शनिवार आप 200 ग्राम बाजरा अपने पूरे परिवार के हाथ लगा करके कबूतरों को डालें और साथ में 5 मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करें तो ये बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। जी, नागपुर से हमारे साथ साहिल जुड़े, उनसे बात करेंगे। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवती आचार्य जी, जय माँ भगवती। मुझे अपने पढ़ाई और करियर के बारे में जानना है। जी जी। साहिल जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 मई 1994। जी, समय? रात को 8:15। और स्थान? महाराष्ट्र, नागपुर। नागपुर। अब सवाल पूछिए आप। मुझे अपने एजुकेशन और करियर के बारे में जानना है। कैसा रहेगा आगे चल के? देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि गुरु चंडाल दोष बन रहा, जिसके कारण इनकी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं बाधा रहेंगी, पर अगर जीवन में ये मुकाम अच्छा हासिल कर लेंगे और शिक्षा का स्तर भी इनका अच्छा रहेगा, परंतु ये थोड़ा सा संगत कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं आ रही है। संगत पर विशेष ध्यान दें और साथ में 5 मंगलवार लाल मसूर की दाल लें और लाल कपड़े में बांध करके किसी ब्राह्मण को दान करें और गुरुवार के दिन केसर का टीका लगाएं तो इनके जीवन में बदलाव रहेगा। जी, तो अभी तो ये जानकारी आपने ली आज गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई, लेकिन अभी हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको जानकारी देंगे सावन के बारे में। जी हाँ, सावन जो कि कल से लगने वाला है और आज ही हम आपको बता दें कि आपको सावन के महीने में कौन सी सावधानियां बरतनी है, कैसे आपको अपने परिवार का रखरखाव करना है, हम बताएंगे ये सारी जानकारी ब्रेक के उस पार। फौरन हाजिर होते हैं, लेकिन फिलहाल कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव के महेश्वर नाम का क्या अर्थ है और आपके जीवन में सर्व सुख ये नाम कैसे दे सकता है। फिलहाल उसकी झलक देखिए, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना? जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग, और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक। जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में एक बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक। दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक दोनों की जोड़ी, देखभाल पूरी। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। क्या आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं क्या? उसने इतना हीनियस क्राइम किया, उसको मदद का क्या सवाल? क्या आपकी कट्टरवादी सोच का शिकार हुआ है? यानी आप ये बात मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का जादू अब फीका पड़ रहा है? हम तो पूछेंगे, हमारा काम है पूछना। नहीं शर्मा जी, कानून व्यवस्था का प्रदेश की ये हाल है, आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? बीजेपी की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। अगर आप उनकी तरफ सवाल उठा रहे हैं तो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का बयान, बीजेपी से दिया इस्तीफा। सिद्धू ने मजबूर होकर दिया इस्तीफा। बीजेपी के काम पर उठाए सवाल, कहा नहीं किया अच्छा काम।
नवजोत सिंह सिद्धू का आम आदमी पार्टी में जाना लगभग तय। कल राज्यसभा की सदस्यता से दिया है इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी में ईमानदार और अच्छे लोग कर रहे हैं घुटन महसूस। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़, 10 जवान शहीद, 5 घायल। सीआरपीएफ ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। भारी बारिश से देश के कई इलाकों में बड़ी मुश्किल, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में आज हो सकती है भारी बारिश। मशहूर सिंगर मुबारक बेगम का 80 साल की उम्र में निधन, सोमवार को अपने घर पर ली आखिरी सांस। आज होगा अंतिम संस्कार। 1950-60 के दशक में बॉलीवुड में किया था। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और भोले बाबा की अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल से सावन लगने वाला है और कल सावन की तैयारी आज ही हम आपको बता देंगे कैसे करनी है, पूरी सावधानियां आपको क्या कुछ बरतनी है, हम आपको अब बताने की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपके घर परिवार से शुरू करेंगे। आप घर में रहते हैं, भरा पूरा आपका परिवार है। अब उस दौरान आपको हर किसी के साथ इस तरह से पेश आना है कि ये पूरा का पूरा पावन महीना सावन का आपके लिए मंगलमय हो जाए। लेकिन वो सावधानी क्या है घर परिवार के लिए, आइए जान लेते हैं। कहते भगवान भोलेनाथ का यह पावन महीना है, प्रसन्न चित्ताम बलिनाम धुरंधरा। सबसे पहले तो अपने आप को एक प्रसन्न चित्त रखना है, फिर परिवार के सभी सदस्यों को एक स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, यानी धुले हुए या नवीन वस्त्रों को धारण करें। घर में कलह और क्लेश कदापि ना करें। बड़ों को सम्मान दें और उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। बच्चों को खुश रखें, घर में प्रसन्नता का, खुशी का माहौल बना करके रखें। जब इस श्रावण आया है, कहते हैं कि संगात सन जायते कामा, हम उसका एक स्वागत कर रहे श्रावण का, तो हम अपने आप में प्रसन्न होकर के उसका स्वागत करेंगे तो हम पूरा महीना प्रसन्न चित्त रहेंगे। जी, शोलापुर से हमारे साथ आशा जुड़ी, उनसे बात करेंगे। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी आशा जी। हाँ, मैं शोलापुर से बात कर रही हूँ जी। मेरे बेटे के बारे में पूछना था जी। उसका जन्म डेट है 10 मई 1993। 10 मई 1993 जी। हाँ, सोलापुर जन्म स्थान जी। 10 मई। आप समय बताइए, 1993 समय बता दीजिए। 10:03 ये सुबह के हैं रात के हैं? सुबह के। और जमसान शोलापुर ही है? हाँ, सोलापुर जी। अब आप बता दीजिए आशा जी सवाल। मेरे बेटे को कब तक नौकरी लगेगी? वो इंजीनियर हो चुका है, 2 वर्ष हो गए, उसकी नौकरी नहीं है अभी तक। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि बच्चे के देखें मिथुन लगन है, धनु राशि है, चंद्रमा में गुरु चल रहा, पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं और विदिन 1 से 1.5 महीना के अंदर इसकी जॉब लग जाएगी। परंतु इसका गुरु वक्री है, इसके कारण से इसके कारण नहीं बन रहा। इसके गुरु ग्रह की शांति करा करके एक गुरु कवच आता है, वह बच्चे के घर में स्थापित करके उसके दर्शन करें और गुरु का धागा जो होता उसे बांध करके रखे तो बहुत शीघ्र इसकी जॉब लग जाएगी। और चलिए अब आप जान लीजिए कि स्वयं के प्रति भी कुछ सावधानियां रखनी है। जातक जो कि व्रत रखेंगे सावन के, और जातक स्वयं के लिए निजी तौर पर क्या सावधानियां रखनी है वो जान लेते हैं बजाय चीज से। जो श्रावण का महीना व्रत रखता है या पूजन करता है तो उसको कुछ ना कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है और वह स्वयं मन प्रसन्न रखे, किसी से लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश बिल्कुल ना करे। साथ में खास के मांस मदिरा इत्यादि का सेवन की तो बात दूर है, स्पर्श भी ना करे। किसी को सताए नहीं, चाहे मन से या वचन से या कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कष्ट दुख ना पहुंचाएं
और स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें, तो यह भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है आपके ऊपर बरसने लगेगी। जी। और अब बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की। क्या है सीक्रेट नंबर मूलांक अनुसार आपका, आइए जान लेते हैं। जी हां, 1 नंबर के लिए होगा 93 और 2 के लिए होगा 81, 3 के लिए होगा 75 और 4 के लिए होगा 88 नंबर, 5 के लिए होगा 28 और 6 के लिए होगा 36 नंबर, 7 के लिए होगा 12 और 8 के लिए 69 और 9 के लिए होगा 48 नंबर। इसे किसी पेपर में लिखें, अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष नदी में से विसर्जित करें, परंतु यह नंबर सीक्रेट रखें, किसी को नंबर ना बताएं। जी। और गंगानगर से हमारे साथ ऋतु जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋतु जी, आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो मैडम, नमस्कार जी। जी नमस्कार। पंडित जी राम राम, राधे राधे। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। उसका नाम है गौरव और उसकी जन्म तारीख है 12/10/1997। 12/10/1997। दिन रविवार, शाम को 5:35। जी। आप मैडम शाम को कितना, आप वक्त दोबारा दोहरा दीजिए। 5:35 शाम के। और जगह पदमपुर, श्री गंगानगर। गंगानगर ही है। अच्छा जी, एक बार आपको दोहरा देती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा कि आपने बताया 19/10/97। नहीं, 12/10/1997। अच्छा, 12/10/1997 है और 5:35 है शाम के, श्री गंगानगर। हाँ जी। जी, अब बताइए। मैडम, हम उसको मेडिकल में ले जाना चाहते हैं। अभी वो नीट की तैयारी कर रहा है। 24 जुलाई को उसका पेपर है जी। हम जानना चाहते हैं उसका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर होगा तो वो डॉक्टर बनेगा या किस लाइन में जाएगा, और कब तक वो डॉक्टर बनेगा, उसकी सरकारी जॉब है, उसके बारे में अच्छे से हमें बताइए मैडम प्लीज। जी जी जी। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि बच्चे की कुंभ राशि बन रही, राहु में मंगल चल रहा, यह डॉक्टर बन जाएगा, परंतु इसकी कुंडली में ग्रहण दोष बनता है। इस ग्रहण दोष की शांति कराएं और ग्रहण दोष कवच के दर्शन करें। तो इसकी नकारात्मक क्या होता है, ग्रहों की जब स्थितियां हमारे ऊपर अच्छी नहीं होती तो उनकी जो दृष्टि है हमारे ऊपर अशुभ पड़ती है, जिसके कारण हमारी नकारात्मक ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर में संचार करने लगती है। इसके लिए चंद्र ग्रहण दोष कवच के ये दर्शन करें और चंद्र ग्रहण दोष की शांति कराएं। साथ में शनिवार के दिन बहती हुई नदी में आटे की गोलियां मछलियों को चुगाए, तो यह जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएगा। जी। और चलिए अब हम राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। मेष से लेकर कन्या तक का क्या है राशिफल, आइए जान लेते हैं। आज मेष राशि के लिए हम कहें कि किसी से व्यर्थ ना बोलें, शिक्षा में सफलता मिलेगी और शुभ रंग रहेगा भूरा और भाग से साथ देगा 85%। वहीं वृषभ, मित्रों से लाभ होगा, घर में मेहमान आएंगे, शुभ रंग रहेगा गुलाबी और भाग्य साथ देगा 65%। मिथुन, विदेश यात्रा के योग हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी, शुभ रंग रहेगा आसमानी और भाग्य साथ देगा 75%। वहीं कर्क, किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें, जीवन साथी से तनाव दूर होगा, शुभ रंग रहेगा संतरी और भाग्य साथ देगा 75%। सिंह, व्यर्थ के खर्च से बचें, सोच समझकर बोलें, शुभ रंग रहेगा जामुनी और भाग्य साथ देगा 85%। वहीं कन्या, किसी से झूठ ना बोलें, विवाह का योग बनेगा, शुभ रंग रहेगा क्रीम और भाग्य साथ देगा 80%। जी। दुलिया से हमारे साथ ज्ञानेश्वर जुड़े, उनसे बात करेंगे। ज्ञानेश्वर जी, स्वागत है आपका। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हाँ प्रणाम गुरु।